कुत्ते की कहानी। मुंशी प्रेमचंद। बालकों, तुमने राजाओं और वीरों की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, लेकिन किसी कुत्ते की जीवन कथा शायद ही सुनी हो। कुत्तों के जीवन में ऐसी बात ही कौन सी होती है जो सुनाई जा सके। ना वह देवों से लड़ता है, ना परियों के देश में जाता है, ना बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतता है। इसलिए भय है कि कहीं तुम मेरी कहानियों को उठाकर फेंक न दो। किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कितनी ही बातें हुई हैं जो बड़े बड़े आदमियों के जीवन में भी ना हुई होगी। इसलिए मैं आज अपनी कथा सुनाने बैठा हूँ। जिस तरह तुम कुत्तों को धुतकार दिया करते हो, उसी भांति मेरी इस कथा को ठुकरा ना देना। इसमें तुम्हें कितनी ही बातें मिलेंगी और अच्छी बातें जहाँ मिले तुरंत ले लेनी चाहिए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आँखें और कान बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे या नहीं, गाना बजाना हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नर्म था, सर्दी जरा भी ना लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपटा हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे, 3 लाल थे, मैं काला था। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर माता भी हम लोगों के पास कम रहती थी। उन्हें खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्तों को तो वह दूर ही से देखकर भगा देती थी। जब किसी के खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती, मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज़ मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों में द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंड पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड ना सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार देखा। एक दिन गांव में उत्सव था। एक बनिए के यहाँ ब्राह्मण भोज था। सैकड़ों आदमी जमा थे। पूरियां बन रही थी। माताजी बार बार उधर जाती पर दुत्कार पाकर भाग आती थी। किसी को इतनी दया न आती थी कि एक टुकड़ा उनकी ओर फेंक दे। एक टुकड़ा दे देने से कुछ कमी ना पड़ जाती, पर यह कौन समझाए। जब सब चीज़ें तैयार हो गईं तो आंगन में पत्तल डाल दिए गए। लोग अपने अपने आसन पर जा बैठे और भोजन परसा जाने लगा। उसी समय माता जी वहाँ पहुँची। माता जी भागी नहीं, पूँछ हिलाने लगी और वहीं बैठ गई। वह आदमी जब किसी काम से भीतर चला गया तो माताजी भी दबे पांव दालान में जा पहुंची। उन्हें देखकर चारों तरफ से धत धत का ऐसा कोलाहल मचा कि माताजी घबरा गईं। 2-3 आदमी डंडे लेकर दौड़े। माताजी को अगर दालान से निकल जाने का रास्ता मिलता तो वह उधर से बाहर निकल जाती, लेकिन उधर लोग डंडे लिए खड़े थे। इसलिए माताजी बैठे हुए आदमियों के बीच से होकर मोरी के रास्ते बाहर निकल आईं। मगर तमाशा तो देखिए कि माताजी के बाहर निकलते ही भोजन करवाने वाले भी उठ खड़े हुए। जानते हो क्यों? माताजी के उधर से निकलने के कारण भोजन
भ्रष्ट हो गया। विचार होने लगा कि क्या किया जाए। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग कहते थे, इसमें दोष ही क्या है, कुतिया ने पत्तलों में मुंह तो डाला नहीं, छूने से क्या होता है। किंतु जो बहुत कुलीन थे, वे कुतिया का बीच से निकल जाना ही भोजन को भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी समझते थे। आखिर इन्हीं कुलीनों की जीत हुई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन माता जी ने खूब पेट भर कर खाया। ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी ना मिला। लेकिन उस बेचारी में के भाग में सुख लिखा ही ना था। भोजन करके जरा लेटी ही थी कि बनिया डंडा लिए आ पहुंचा और लगा पीटने। माता जी को भागने का अवसर न मिला। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उनका विलाप सुन पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई। मैं मन में कुढ़ रहा था, अपना कुछ वंश होता तो बनिए राम को इस बेदर्दी का मज़ा चखा देता। लेकिन जरा सा बच्चा क्या करता। बस यह विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और समझाने लगे, जाने दो भाई, भूख में तो आदमियों बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। यह तो पशु है, इसे क्या मालूम किसका फ़ायदा हो रहा है किसका नुकसान। अब तो जो हो गया सो हो गया, इसे मारकर क्या पाओगे। बनिए के चित्त में यह बात बैठ गई और माता जी की जान छूटी। उसी दिन शाम को एक बटोही गांव में आकर ठहरा। उसने एक पेड़ के नीचे उपले जलाए और हांडी में दाल चढ़ाकर आटा गूंदने लगा। आटा गूंद चुकने पर उसने हांडी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी लेने चला गया। गूंदा आटा पत्तल पर रखा हुआ था। इतने में माता जी घूमती हुई वहां पहुंच गई और शायद यह समझकर कि आटे का कोई मालिक नहीं, वह खाने लगी। मुसाफिर ने कुएं पर से इस ही धुत धुत करना शुरू किया, लेकिन माता जी ने फिर भी ना देखा। बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा। आज 3 दिनों का भूखा थका मादा, उस पर भगवान की यह लीला। 2-3 आदमियों ने समझाया, भाई तुम्हारा तो 4-6 आने का नुकसान हुआ। कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं क्या जानता था कि चांडालिन घात में बैठी हुई है। बूढ़े चौधरी बोले, जान पड़ता है आज का तुम्हारा भोजन उसी के भाग्य में था। मसल है साहा की मुजूर, आने आने पर खुदा की मोहर है। दाने दाने पर फिर से बनाकर खा लो। बेचारे मुसाफिर ने फिर से चौका लगाया और भोजन बनाने लगा। चौधरी वहीं बैठी रहेगी। मुसाफिर ने पूछा, बाबा मैं आपकी उस कहावत का मतलब नहीं समझा, जरा समझा दीजिए। चौधरी बोले, एक फ़कीर यही कहकर सबके दरवाजे पर भीख मांगता फिरता था, साहा की मुहर आने आने पर खुदा की मुहर दाने दो। पर एक मनचाहे रईस ने उस फ़कीर से कहा, साईं यही बात समझ में नहीं आती, भला दानों पर कैसी मोहर। साईं ने कहा, नहीं बेटा, खुदा जिसको जो दाना देना चाहेगा वही पा सकेगा, दूसरा हरगिज़ नहीं पा सकता। इसकी जब चाहो तब परीक्षा कर सकते हो। रईस ने कहा, लीजिए मैं अभी परीक्षा लेता हूँ, अगर यह बात सच निकली तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। रईस ने ज्वार का एक दाना हाथ में लिया और कहा, देखिए मैं इस अपने मुंह में डालता हूँ, अगर खुदा की इस पर मोहर है किसी और को दे दे। यह कहकर उसने दाने को अपने मुंह में फेंका, पर दाना मुंह में ना जाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और एक चिड़िया उठाकर ले गई। रईस भौचक्का सा रह गया। बस आप भी याद रखिए कि ना तो कोई किसी को खिलाता है और ना किसी का खाता है, सबको खिलाने वाला ईश्वर है। जब हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो
लड़कों ने हमें खिलाना शुरू कर किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का एक लड़का पकड़ लाया। मेरे भाई को एक चफाली का लड़का पकड़ ले गया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा। मेरा भाई डफाली के घर उसे जाकिया कहते थे और मुझे कल्लू। जाड़े का मौसम था, जब सब लड़के धूप में जमा हो जाते तो हमें गोद में ले लेते और चूमते। कोई कहता हमारा बच्चा है, कोई कहता हमारा मुन्ना है। कोई एक लड़का एक कान में पकड़कर उठाता और कहता देखो भाई, चोर है या साव। जब तक कान दर्द ना करते मैं ना बोलता। बस सब कहने लगे फेंको फेंको, चोर है। मगर जब कान दुखने से चिल्ला उठता तो सब सहा कहकर हंस पड़ते। प्रायः यह खेल सैकड़ों बार होता। कोई हमारे अगले पैरों को उठाकर कहता मुन्ना 2 पैर से चलता है। यो चलाए जाने से हमारे पैर दर्द करने लगते। पर करते क्या, कभी कभी छोटे बड़े लड़के छोटे बच्चों को मेरी पीठ पर बिठाकर कहते मेरा लल्लू हाथी पर बैठा है। भला मैं उन लड़कों का बोझ क्या उठाता। जब चिल्लाने लगता तो जान बचती। कोई लड़के तो मेरे गले में रस्सी बांधकर दौड़ाते। भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता, लेकिन वे अपनी धुन में मुझे घसीटते हुए ले जाते थे। इससे सारा बदन दुखने लगता था, मगर मुझ गरीब का वहाँ कौन मददगार बैठा था। कभी कभी लड़के मुझे पस वाले गड्ढे में डाल देते और मेरी तैराकी का तमाशा देखते। जब मैं बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता तो लड़के हंस हंसकर कहते देखो कल्लू कैसा तैरता है। उस समय मैं डूबने को हो जाता था। पाँव जोर जोर से चलाता हुआ किसी तरफ किनारे आ जाता और मारे ठंड के कांपने लगता। जब धूप लगने से देह में कुछ गर्मी आती तो कोई शैतान लड़का बोल उठता अब की मेरी बारी है। सुनते ही मेरी जान सी निकल जाती, मगर भागकर जाता कहाँ। कोई फिर पानी में डाल देता। क्या बतलाऊं कि उस समय कितना गुस्सा आता। बराबर यही जी में आता था कि कोई इन दुष्टों को भी इसी तरह डुबकियां देता तो इनकी आंखें खुलती। हम दोनों में से सुखी तो एक भी ना था, पर जकिया की दशा मेरी दशा से अच्छी थी। पंडित जी के यहाँ मुझे रूखा सूखा भोजन मिलता था और वह भी बहुत कम, इसलिए मुझे दूसरे द्वारों का चक्कर लगाना पड़ता था। डफाली मांस का प्रेमी था। रोजाना उसके घर मांस पका करता था, इसलिए जकिया को काफ़ी भोजन मिल जाता था। उसे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुछ तो बेफिक्री और कुछ पूरी खुराक मिलने की वजह से वह दिन रात ताकतवर और दुरुस्त बनने लगा। मैं कभी कभी भूख से तंग आकर डफाली के दरवाजे पर पहुंच जाता कि शायद वहां कुछ मिल जाए। सोचता आखिर जकिया भी अपना ही खून है, उससे आरजू मित्र करूँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ दे देगा। फिर उसका कोई नुकसान भी तो नहीं है। मैं उसके खाने में हिस्सा लेने नहीं चाहता था, केवल उसकी जूठन चाहता था। पर वह मेरी परछाई देखते ही गुर्राकर मुझ पर ऐसा झटपटाता जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। वह था मुझसे ताकतवर, इसलिए मैं उसका सामना न कर सकता था। वह दांतों से मुझे खूब काटता और नीचे गिराकर पंजों से खसोटता था। जब मैं जोर से चिल्लाने लगता और पूंछ सिकोड़ लेता तब कहीं जान बचती थी। उठकर ज्यों ही भागना चाहता कि डफाली वह कह उठता पंडित का भग्गू कुत्ता, वह भागा। वह इस पर मुझे बहुत गिल्टी होती थी। मैं फिर जाकर जकिया से उलझ पड़ता और इतनी मुसद्दी देखकर देखने वाले कहते वाह कल्लू, शाबाश। इससे तबीयत और भड़क जाती थी और भी जोर
जोर लगाता, लेकिन आज मुझे भागना ही पड़ता था। तब सब तालियां बजाकर मुझ पर हंसने लगते। जोश ठंडा होने पर देखता तो लहूलुहान हो गया हूँ। महीनों में जाकर कहीं घाव अच्छे होते थे। घाव अच्छा होने पर यही भी चाहता कि चलकर जगिया को पछाड़ूं और पंडित जी की बदनामी मिटाऊं, मगर अपनी हालत देखकर रह जाता। एक दिन मैं जान पर खेलकर जगिया से उलझ पड़ा। भय भी पूरे जोश के साथ मुझसे लड़ने लगा। संयोग से पंडित जी भी वहां पहुंच गए। उनके पहुंचते ही और लोगों ने कहा, कल्लू भग्गू कुत्ता है, कभी भी जगिया का सामना नहीं कर सकता। इस पर मैंने देखा कि पंडित जी का चेहरा फीका पड़ गया। तब तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज चाहे जान रहे या जाए, मगर जगिया को जरूर पछाड़ूंगा। कुछ ऐसे जीवट से लड़ा और ऐसे दाव पेच खेला कि बच्चे जगिया को छठी का दूध याद आ गया। देखने वाले कहने लगे कि भाई आज तो कल्लू ने कमाल कर दिया। ठीक है, मालिक को देखकर उसकी छाती बढ़ती है। जगिया ढफाली को देख देखकर ही इसे रोज पछाड़ता था। आज पंडित जी को देखकर कल्लू ने नीचा दिखाया। मैंने देखा पंडित जी का चेहरा उस समय खिल उठा था, मानो मैंने उसकी लज्जा रख ली। अब उन्होंने मेरी खुराक कुछ बढ़ा दी। उधर जगिया और ढफाली और भी फिक्र करने लगा। एक दिन की बात है कि माता जी ढफाली के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय जगिया वहां मौजूद था। ढफाली ने माता जी की दीन दशा देखकर एक टुकड़ा फेंक दिया। ज्यों ही माता जी टुकड़ा उठाने को आगे बढ़ी कि जगिया पहुंच गया और माता जी पर टूट ही तो पड़ा। संयोग से वहीं पर मैं भी पहुंच गया। फिर क्या था, जगिया से जान बचाकर माता जी मुझसे भिड़ गईं। मैं तो उन पर वार करना नहीं चाहता था, लेकिन वह पूरी ताकत से मुझ पर वार करने लगी। उस समय मुझे बड़ी हंसी आती थी। पेट भी क्या चीज़ है, इसके लिए लोग अपने पराये को भूल जाते हैं। नहीं तो मैं अपनी सगी माता और अपना सगा भाई क्यों दुश्मन हो जाते। यह तो हम जानवरों की बातें हैं, मनुष्यों की ईश्वर जाने। मेरे पंडित जी के घर अनाज बहुत होता है, पर कच्चा था और चूहों ने अपना अंडा जमा लिया था। उनमें उपद्रव से घरवालों का नाको दम था। वे लोग चाहते थे कि चूहे दानी लगाकर इनका सर्वनाश कर दिया जाए, मगर पंडित जी यह कहकर टाल देते थे कि चूहे गणेश जी के वाहन हैं, इन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इनके खाने से कितना अनाज कम हो जाएगा। उनका विश्वास था कि चूहे जितना गल्ला नुकसान करते हैं, उनका दुगना श्री गणेश जी की दया से उपज में बढ़ जाता है। इसलिए जब वह किसी को चूहेदानी लगाते देखते तो उससे 50 बातें कहते। पंडित जी की धाक लोगों पर खूब बैठ गई। जब कहीं देवताओं की भक्ति की चर्चा होती तो पंडित जी का नाम पहले लिया जाता था। कैसे सज्जन है कि इनका नुकसान सहने पर भी चूहों को नहीं मारते, नहीं तो लोग आदमी की जान तक ले लेते हैं। जब तक चूहे अनाज की लूट मचाते रहे तब तक तो पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे, लेकिन जब उनके बार कपड़े लटे पर भी होने लगे तो उनके आसन डोल गए। जाड़ों के कपड़े कुछ संदूकों में रखे हुए थे, कुछ अलगनियों पर। गर्मियों में किसी ने उनका परवाह नहीं की कि बरसात में जब उन्हें धूप में डालने के लिए निकाला गया तो सारे कपड़े कतरे पड़े थे। उन्होंने लकड़ी का संदूक तक काट डाला था। पंडित जी की आंखों में खून उतर आया। चूहों ने एक एक चीज में हजारों छेद कर दिए थे। 200-250 रुपए पर पानी फेर
गया था। अब तो पंडित जी ने ठान लिया कि जैसे भी होगा इन चूहों का सर्वनाश करके ही छोड़ेगा। उसी दिन एक बिल्ली पाली और 3-4 चूहेदानियाँ मंगवाईं। फिर क्या था, रोजाना चूहे फंसने लगे। मुझे भी विनोद का मसला मिल गया था। मैं पूरा शाकाहारी हो गया था क्योंकि विशेष अन्न जल खाना पीना पड़ता था। मांस पर रुचि ही ना होती थी, लेकिन शिकार खेलने में बड़ा मज़ा आता था। मज़ा क्यों ना आता, यह तो मेरी खानदानी बात थी। जब पंडित जी चूहेदानी खोलते उस समय कल्लू कल्लू पुकारते मैं कहीं। दोस्तों, आगे का भाग देखने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।